नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुदूर एक छोटे से गाँव के किनारे एक घना जंगल था। गाँव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे। हर घर में उस जंगल की डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते थे कि उस जंगल में एक साया रहता है जो अंधेरे में शिकार करता है। जिसने भी उस जंगल में जाने की जुर्रत की वो कभी लौटकर नहीं आया। रवि गांव का एक जिद्दी युवक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वाले बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं। एक रात जब चांदनी रात ने पूरे गांव को रोशनी से भर दिया था, रवि ने ठान लिया कि वह इस डर की जड़ को खत्म करेगा। उसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान किया, मैं उस जंगल में जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। रवि के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे सब बेबस थे। उसने एक टॉर्च और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में कदम रखते ही हवा का झोंका ऐसा था मानो किसी ने कानों में चीखें भर दी हों। पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से हिल रही थीं और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। रवि ने इसे अपने मन का वहम मानते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा होगी, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन फिर वही फुसफुसाहटें, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, रवि, रवि। इस बार उसकी रूह कांप गई। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ फेंकी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अंधेरा घना होता गया। उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर मोटी लोहे की जंजीरें लटकी हुई थीं। शायद यही वो जगह है जिसके बारे में सब डरते हैं, उसने सोचा। जंजीरों को पार करके अंदर गया। मंदिर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, जिनसे खून रिस रहा था। एक कोने में एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी, जिसके चारों ओर सूखे फूल और दिए पड़े थे। उसने जैसे ही मूर्ति को छुआ, एक जोरदार झटका लगा और सारा माहौल बदल गया। अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और रवि को महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली और तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर गई। वहां एक परछाई थी जो ठीक उसकी जैसी थी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। रवि ने डरकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे मंदिर को हिला दिया। रवि चिल्लाया, कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो हर रात इस जंगल का रखवाला बनता है। मैं वो हूँ जो इंसानों की लालच और जिद से परेशान है। और अब तुम मेरे खेल में हो। रवि ने कुल्हाड़ी उठाई और परछाई पर वार करने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। परछाई ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और रवि को अपनी जगह से खींचते हुए मंदिर के कोने में ले गई। रवि चिल्लाया, मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जंगल के पास एक पेड़ की छाल पर एक अजीब चिन्ह उभर आया था, जो रवि के नाम का पहला अक्षर था। गांव वालों ने समझ लिया कि साया ने एक और शिकार कर लिया है। उस दिन से गांव के लोग उस जंगल का नाम लेने से भी डरने लगे। और रवि, वह अब भी वहां है, एक परछाई बनकर, उसी मंदिर में कैद, नए शिकार का इंतजार करता हुआ।